नमस्कार दोस्तों, द स्ट्रीट गाय चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज जो कि है एक दुखद घटना जो कि वापस घटी है। पहले भी चेन्नई में हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से एक बंदे की मौत हुई थी और आज जो कि है मुंबई में जो कि है न्यूज़ आती है कि 43 इयर्स के श्रावण कुमार चौधरी नामक एक इंसान थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनकी मौत हो चुकी है हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से। साकी नाका में चौधरी जी रहते हैं और किसी बहुत बड़े हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में जो कि उनकी सर्जरी हुई। कहा जाता है रिपोर्ट के मुताबिक कि 5 लाख रुपए उनकी जो कि सर्जरी में लगे थे। 9,500 ग्राफ्ट जो कि है निकाले गए थे और लगाए गए थे। 15-20 घंटे की जो कि उनकी सर्जरी चली थी। अब 5 लाख रुपए किसी क्लिनिक में जो कि कॉस्ट हो सकती है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बड़ी क्लिनिक होगी वो। हेयर ट्रांसप्लांट के दूसरे तीसरे दिन चौधरी जी को जो है अपने गले में सूजन महसूस होने लगी, चेहरे पे सूजन महसूस होने लगी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अब चेहरे पे सूजन तो हर किसी को आती है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, वो तो कॉमन है, बट गले में सूजन होना जो कि कॉमन नहीं है। जैसे ही उन्हें उनकी सूजन बढ़ते गई और सांस लेने की तकलीफ होते गई, वैसे ही उनको जो कि बहुत बड़े अस्पताल में ले जाया गया मुंबई के, और वहाँ को बताया गया कि उन्हें बहुत बड़ी जो कि एलर्जी हुई है हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से। और उस एलर्जी को एक अलग शब्द में कहा जाए तो वो लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी भी कहा जाता है, मतलब जानलेवा एलर्जी कहते हैं उसे। उस एलर्जी का नाम है दोस्तों एनाफिलिक्सिस। एनाफिलिक्सिस एलर्जी के ही कारण जो कि है चेन्नई में उस स्टूडेंट की भी मौत हुई थी। अब दोस्तों एनाफिलिक्सिस एक ऐसी एलर्जी है जिसमें जो कि है स्किन में इचिंग होने लगती है, रेड रेड पैचेस होने लगते हैं और स्किन का जो कि कलर भी चेंज होने लगता है दोस्तों, जो पीला और नीला कलर भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर जो कि बहुत लो हो जाता है। इसमें जो कि दोस्तों अपना चेहरा, गला और जुबान, ओठ, ये सारी चीज़ें जो कि हैं सूजन आ जाती है। इन सब सारी चीज़ों में सूजन आ जाती है और हमारे जो हार्ट बीट है दोस्तों, वो हल्के और बहुत तेज होने लगती है, बहुत तेज होने लगते हैं। उसमें दोस्तों कई कई देखा जाता है कि उल्टियाँ भी होने लगती है, डायरिया भी हो सकता है, वीकनेस आ जाती है और जो कि है दोस्तों चक्कर वगैरह आने लगते हैं। ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, तो आधे घंटे के अंदर जो कि है आपको ट्रीटमेंट लेनी ही है। अब दोस्तों ये इंसिडेंट होने के बाद आप थोड़े से डर जाएंगे, थोड़े से नहीं बहुत डर जाएंगे कि हम जो क्लिनिक चुन रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, क्या वो गलत है या फिर आपकी बॉडी गलत है या फिर हेयर ट्रांसप्लांट ही गलत है। सबसे पहले दोस्तों ये भूत आपके दिमाग से उतार दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट गलत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बंदा नहीं करता है। हेयर ट्रांसप्लांट की हज़ारों सर्जरीज होती है और हज़ारों लोग मरते नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात अपने दिमाग में उतार लो कि हेयर ट्रांसप्लांट में जो लोग मरते हैं उसमें उनका बॉडी रिस्पॉन्स भी जो कि मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर क्लिनिक से जहाँ पे उस बंदे की मौत हुई है वहाँ पे इसी बंदे की सर्जरी हुई हो, नहीं, राइट। इतना बड़ा क्लिनिक है, 5 लाख अगर उसकी सर्जरी में लगे हैं तो वहाँ पर कितनी ढेर सारी जो कि सर्जरीज हुई होगी और बट ऑब्वियस है क्वालिफाइड डॉक्टर भी होगा, बट इसी बंदे की मौत क्यों हुई। सो दोस्तों इट इज़ डिपेंड अपॉन बॉडी टू बॉडी अपना रिस्पॉन्स रहता है। एलर्जिक रिएक्शन जो रहती है दवाइयों की, इस बंदे को कुछ ज़्यादा हो गई। अब पता नहीं कि इसने डॉक्टर के साथ फॉलोअप किया है या नहीं, या फिर विदाउट फॉलोअप उन्होंने दूसरे किसी बड़े अस्पताल में खुद को एडमिट किया और चेकअप्स एंड जो भी ट्रीटमेंट थी वो चालू कर दी। सो बहुत सारे सवाल आते हैं दोस्तों इसके पीछे। आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि हेयर ट्रांसप्लांट गलत नहीं है, ना ही ये बंदा गलत था, ना ही वो डॉक्टर गलत है। जिसका जो लिखा हुआ है वो तो होना ही है, राइट। जिन्होंने जान गंवाई वो तो बहुत बुरा हुआ है, बट ऐसा इन फ्यूचर में ना हो, इसलिए जो कि मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए अलर्ट करना चाहूँगा। दोस्तों हम सबको पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कौन से डॉक्टर कर सकते हैं। एक रहता है एमएस जो मास्टर इन सर्जरी, जनरल सर्जन। दूसरा है तुम्हारा प्लास्टिक सर्जन। तीसरा है डर्मेटोलॉजिस्ट। चौथा है अपना कान, नाक और गले वाला डॉक्टर, ईएनटी। ये डॉक्टर्स जो कि ऑथराइज्ड डॉक्टर है जो हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म कर सकते हैं। इस बंदे की प्रोसीजर कौन से डॉक्टर ने की है, क्या वो क्वालिफाइड था या नहीं था, इसकी जो कि जांच पड़ताल अभी तो शुरू हुई है। अगर ये केस में अगर वो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर रहा, अगर ये चारों पांचों डॉक्टर्स में से नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर रहा, तो दोस्तों उस डॉक्टर की जान बहुत खतरे में है, उसका करियर बहुत खतरे में है। अगर वो डॉक्टर इन पांचों में से रहा तो डॉक्टर बच सकता है,
तीसरे मुद्दे में मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों आजकल हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। आपने देखा होगा कि क्लिनिक्स 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, जो कि पहले ट्रेंड था 50 रुपीज़, 80 रुपीज़ का जो कॉस्टिंग होता था, सर्जरीज 2-2, 3-3 लाख की होती थी। आजकल जो कि दोस्तों 10-10, 20-20 हज़ार में भी जो कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो चुकी है। आजकल ऐसा ट्रेंड बन चुका है दोस्तों कि अगर डॉक्टर फेमस हो चुका है तो एक डॉक्टर के नाम से बहुत सारे ब्रांचेस खुल जाती है। वो डॉक्टर वहाँ पे जाता है नहीं जाता है वो डॉक्टर को ही पता है। बट दोस्तों एक डॉक्टर अगर 4-5 ब्रांचेस खोल के बैठा है तो कैन यू इमेजिन कि वो डॉक्टर वहाँ पे जाके सर्जरी कर सकता है या नहीं। दोस्तों हम कॉस्ट, ये जो फैक्टर है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जहाँ पे सस्ता हो और बस एक बार बाल आ जाने चाहिए। बट दोस्तों सस्ती चीज़ अच्छी हो सकती है ऐसा हम नहीं कह सकते, और महंगी चीज़ भी अच्छी हो सकती है ऐसा हम नहीं कह सकते। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस बंदे की 5 लाख रुपए की सर्जरी हुई थी, तो इसने तो कोई सस्ता क्लिनिक चुना नहीं था। और अगर 5 लाख रुपए ले रहा है तो भाई का क्वालिफिकेशन, डॉक्टर का क्वालिफिकेशन भी कम नहीं होगा। फिर इस बंदे की डेथ हुई कैसे। दोस्तों आजकल देखते हैं हम कि हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट बहुत कम हो चुकी है, ठीक है, वो बहुत एक अच्छी चीज़ हुई है। तो गरीब बंदे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास अभी तक की जॉब नहीं है, वो सारे लोग जो कि है पैसे इकट्ठा करके थोड़े बहुत अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। बट दोस्तों आपको एक मैं गाइडलाइन देना चाहूँगा। अगर उस क्लिनिक में दोस्तों मैंने जो 5 डॉक्टर कहे उनमें से कोई डॉक्टर नहीं है तो मैं आपको दोस्तों बिल्कुल भी जाने के लिए नहीं कहूँगा। दिस इज़ माय वर्ड। और मैं आपको कहूँगा कि उस क्लिनिक में न जाए, भले ही वो फोकट में भी हेयर ट्रांसप्लांट करके दे आपका, फिर भी नहीं जाए। कई क्लिनिक में दोस्तों ऐसा होता है कि आप 10 रुपये दोगे तो टेक्नीशियन करेगा, 15 रुपये दोगे तो नॉर्मल डॉक्टर करेगा, और 20, 25, 30 रुपये दोगे तो डर्मेटोलॉजिस्ट करेगा और बड़ा डॉक्टर करेगा। ऐसे भी जो कि है विभाग, ऐसे भी जो कि पार्ट्स आजकल हो चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बिजनेस में। सो मैं इस बिजनेस में एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप 10 रुपये वाला चुन रहे हो, अगर कॉस्ट चुन रहे हो, 8 रुपये वाला चुन रहे हो, अगर 12 रुपये, 15 रुपये चुन रहे हो, तो आपको यह बात जरूर ध्यान में रखनी है कि आप डॉक्टर के प्रेजेंस में और डॉक्टर के होते हुए ही सर्जरी करा रहे हो। ऐसा नहीं कि डॉक्टर जस्ट सूंघ के चला गया और आपकी सर्जरी टेक्नीशियन लोग हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि एनी टाइम सर्जरी ये मामूली सर्जरी नहीं होती है दोस्तों। एनी टाइम कुछ भी चीज़ें, अनसर्टन चीज़ें हो सकती है, जिसमें कभी कभी फिट आ सकता है दोस्तों, आपकी पल्स रेट बढ़ सकती है, आपकी जो कि है दोस्तों सर्जरी होने से पहले एनेस्थेसिया डोज का टेस्ट होना ही चाहिए, तभी जाके पता चलता है कि आपको ये पर्टिकुलर एलर्जी होगी या नहीं इन फ्यूचर में। अगर आपको सूजन आ जाती है, आपकी स्किन रेड हो जाती है, आपको जो कि है कुछ चेंजेस दिखाए जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, स्किन के एरिया में, तो समझ लो कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। वीडियो के अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चुन रहे हो तो मेक श्योर कि वहाँ पे इन 5 डॉक्टर में से एक डॉक्टर है, वो अवेलेबल रहेगा, आपकी सर्जरी होने तक अवेलेबल होना ही चाहिए, ताकि इन बिटवीन कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्रिटिकल चीज़ें आती है तो वो डॉक्टर हैंडल कर पाए। कॉस्ट फैक्टर हमेशा मैटर नहीं करता दोस्तों। अगर कहीं पे आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी देनी लग रही है और डॉक्टर कह रहा है कि मैं खुद ट्रांसप्लांट करूँगा, सो इट इज़ रियली बेटर फॉर यू दोस्तों, इट इज़ रियली बेटर फॉर यू। क्योंकि अगर टेक्नीशियन का दोस्तों क्या रहता है कि असिस्टेंस रहता है, डॉक्टर के लिए असिस्ट करते हैं वो लोग, ठीक है। टेक्नीशियंस लोग सर्जरी देख देख के काफ़ी प्रोफेशनल सर्जरीज भी करने लगते हैं, बट एटलीस्ट डॉक्टर का प्रेजेंस हो, विच इज़ वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अगर लाइफ के साथ खेलना चाहते हो तो बेशक टेक्नीशियन के साथ मिलकर जो कि सर्जरी करवा सकते हो। 5 रुपये, 8 रुपये। दोस्तों मुझे ये भी सुनने में आता है कि आजकल सैलून में भी जो कि हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। सैलून यानी कि बाल कटवाने की जगह जहाँ पे बाल लगवाए भी जाते हैं। सो कैन यू इमेजिन कि दोस्तों की इंसान की फितरत इतनी गिर चुकी है, तो आप बिलीव करें तो किस पे करें। बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि है दोस्तों जाली सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, अपना एक्सपीरियंस जाली बनाते हैं ताकि उनका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। और अगर कल उठ के आप ऐसे डॉक्टर से सर्जरी कराते हो और कुछ आपके साथ, भगवान ना करे, कुछ चीज़ें हो जाती है दोस्तों जिससे आपको पूरी लाइफ सफ़र करना पड़ सकता है या फिर आपको अपनी लाइफ ही गंवानी पड़ सकती है। सो दोस्तों प्लीज़, कॉस्ट फैक्टर
मैटर नहीं करती है, डॉक्टर का क्वालिफिकेशन मैटर करता है। इस बात पे बहुत गौर कीजिए। और दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट से सभी की मौत नहीं होती है। ये बहुत रेयर सिनारियो है। जब चेन्नई का बंदा मरा था, उसके बाद हज़ारों लाखों सर्जरीज हो चुकी है, उसके बाद जो कि है ये न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। तो बी टेंशन फ्री दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट हार्मफुल नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे डॉक्टर से किया जाए, प्रोफेशनल क्वालिफाइड डॉक्टर से किया जाए, तो हेयर ट्रांसप्लांट जैसी ट्रीटमेंट नहीं है। आई होप दोस्तों कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके हित में थी, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्ट्रीट गाइज वीडियो। लव यू फ्रॉम द